शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ माइंड क्रिएशन एक नई रेसिपी के साथ। वाइट कढ़ाई ये एक यूनिक और जल्दी बनने वाली रेसिपी से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होंगे। देखने में भी देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा, यह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी कार्ड की जानिब। तो रेसिपी कार्ड में मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स शो किए हुए हैं और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोश्त और ये सारे मसाले, मैंने सिर्फ 4 मसालों से इसको बनाया है। ये चारों मसाले सब घर में होते हैं। तो सबसे पहले गोश्त लेंगे और गोश्त को हम पानी डालकर और इसमें थोड़ा ऑयल डालकर बॉयल करने के लिए रख देंगे। बॉयल होने के बाद जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको अदरक लहसुन डालकर थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये फटाफट बन जाएगा, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दही ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन ढक कर दम पे रख देंगे ताकि सारे मसाले और दही गोश्त के साथ अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। इसको अब थोड़ी देर ढक्कन ढक के रख देंगे। रेसिपी मेरी ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये पसंद आए तो थम्स अप करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। अगर आपको इसमें ऑयल कम लगे तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। घी से इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा घी ऐड किया है। देखें ये कितना मज़ेदार लग रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार थी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत ही मज़ेदार बना था। लास्ट इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे क्रीम के साथ। धीमी आंच पे हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको पराठे और नान के साथ ज़रूर सर्व करिएगा। बहुत मज़ेदार लगेगा अगर आप ट्राई करेंगे और इन सर्दियों में तो ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी और इसको हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे दुआओं में ज़रूर अपने याद रखिएगा। अगर कोई भी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा ताकि मैं आपको वो रेसिपी जल्द से जल्द दे सकूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।